अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। कल यानी 25 अगस्त को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से उसके तमाम कैंपसेस के लिए एलएलबी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई थी। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि इस साल का क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है और हम पिछले साल की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ इसका मवाजना करेंगे। आपको बताएंगे टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, पिछले साल पहली मेरिट लिस्ट में मेरिट कहाँ पे रुका था, इस साल कहाँ पे रुका है, इस साल मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन होने की क्या वजूहात हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि टोटल मेरिट लिस्टें कितनी लगाई जाएंगी, मॉर्निंग का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, इवनिंग के लिए कब एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे, वो स्टूडेंट्स जिनका गैप ईयर है उनकी कितने परसेंट डिडक्शन की गई है, अगली मेरिट लिस्ट कब लगाई जाएगी और इस साल फीस को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्या 24 अगस्त के लैब टेस्ट को भी एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और 24 अगस्त के लैब टेस्ट की बुनियाद पर क्या अलहदा से एडमिशन ओपन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और फाइनली हम आपको ये भी बताएंगे कि मेरिट फार्मूला के तहत आपकी लैट की वेटेज शामिल की जा रही है या फिर पीयू के एडमिशन टेस्ट की वेटेज शामिल की जा रही है। इसके अलावा हम बोनस के तौर पर आपको बताएंगे कि पंजाब में वो स्टूडेंट जिनका अभी तक एलएलबी में एडमिशन नहीं हुआ और या फिर वो स्टूडेंट जो आने वाले लैट टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अब कौन कौन सी बेहतरीन ऑप्शंस बाकी बच गई हैं। ये इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करते हुए कोई भी मिसकंडक्ट किया था या मिस स्टेटमेंट दी थी, यानी फ़र्ज़ किया अगर उन्होंने अपने मार्क्स गलत पुट किए थे या डिवीज़न गलत पुट की थी या ग्रेड या फिर अपने उन्होंने प्रीवियस डिपार्टमेंट के बारे में कोई झूठ बोला था, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट ये 25 अगस्त को डिस्प्ले की गई है और इसमें फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 27 अगस्त 2025 है। और वो स्टूडेंट जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो अपने मैट्रिक और एफए या एफएससी का रिजल्ट कार्ड, यानी एफए या एफएससी से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी वेटिंग है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड लेकर जाएंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो किसी दूसरे बोर्ड से माइग्रेशन करवाते हैं। लेट और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एंट्री टेस्ट का रिजल्ट कार्ड, जो लेट का रिजल्ट होता है ये आप ईटीसी की वेबसाइट से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एंट्री टेस्ट का रिजल्ट कार्ड है ये आप पीयू के एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपने 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर साथ लेकर जानी है और आपने एक एफिडेविट बनवाना है जो आपको यूनिवर्सिटी की कैंटीन से मिल जाएगा। ये आपने 200 के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने सेमेस्टर सेल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मलिक मुमताज़ अहमद के पास सबमिट करा देने हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड को आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना होगा। आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने का तरीका ये होता है कि पहले आप अपने मुतलका बोर्ड जहाँ से आपने मैट्रिक और एफएससी की है वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवाते हैं, बाद में वही फ़ीस वसूल आपसे कर लेते हैं और एक लिफाफे के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बंद करके बोर्ड वाले खुद ही आईबीसीसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ से आईबीसीसी वाले भी उसे अटेस्ट कर देते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की बेसिस पर अप्लाई किया था, क्योंकि इससे पहले उनका हिफ्ज़ कुरान का कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया, इसलिए उनका वर्बल टेस्ट उसी दिन कंडक्ट किया जाएगा जब वो अपना वाउचर लेने के लिए जाएंगे। अगर उनका वर्बल टेस्ट वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको वाउचर जनरेट करके दे दिया जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया उन्होंने झूठ बोला हुआ है और वो हाफिज़ कुरान नहीं है, इसलिए जब वो वर्बल टेस्ट के अंदर फेल हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी मेरिट पोजीशन को पीछे कर दिया जाएगा और जो हिफ्ज़ कुरान की वजह से उन्हें 20 मार्क्स का एज मिला है वो भी उनका ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की जानिब से इस साल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 70,350 रुपये मुकर्रर की गई है। वैसे ये फ़ीस बाद में कम हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके एडमिशन चार्जेस होते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं और दूसरे भी इस तरह के कई फ़ंड्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फ़ीस मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है और ये चलान आप जो वाउचर होगा 70,350 रुपये का, ये आपको यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अकाउंट ऑफिस रूम नंबर 3 से मिलेगा। उसके अलावा आपने अप्लाई करते हुए जो 500 रुपये का आपने चलान पे किया था वो आपने ओरिजिनल लेकर जाना है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं जिनके पास 18 अगस्त 2025 से पहले पहले यानी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले पहले का लेट का एक वैलिड रिज़ल्ट मौजूद है। अलबत्ता वो स्टूडेंट जिस तरह से अभी कुछ स्टूडेंट ने 24 अगस्त वाले लेट टेस्ट में वो अपेयर हुए थे, तो वो यहाँ पे मैं वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके लिए मैं आगे चल के बताता हूँ कि उनके लिए सुइटेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के हॉस्टल में क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये लिमिटेड बुनियादों पर मेरिट बेसिस पर ही ऑफ़र की जाती हैं। अगर आप ये लाहौर के बाहर से हैं तो लाजमी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी। हो सकता है कि मिल जाए, ये भी हो सकता है कि ना मिले। अब हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के साथ कंपैरिजन करते हुए इस साल की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आपके साथ पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी अगली मेरिट लिस्ट यानी जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी वो 28 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद आपकी तीसरी और चौथी मेरिट लिस्टें भी डिस्प्ले की जाएंगी और आपकी क्लासेस का आगाज़ 2 सितंबर से किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके मैट्रिक और एफएच या एफएससी के मार्क्स दिए गए हैं। साथ में उसके एडिशनल यानी सब्जेक्ट फ़र्ज़ किया अगर किसी ने अपने इंटरमीडिएट में सिविक्स या स्टैट जैसे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो फ़ी सब्जेक्ट के हिसाब से उसे 25 मार्क्स इजाफी दिए जाते हैं। इसी तरह से हिफ्ज़ कुरान के 20 मार्क्स हैं, वो भी किसी किसी स्टूडेंट को मिले हुए हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की बेसिस पर अप्लाई किया था। इस तरीके से एकेडमिक की वेटेज 75% यहाँ पे ली गई है और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के टेस्ट की वेटेज भी 25% ली गई है। यहाँ पे लेट को पास करना लाजमी है, लेकिन मेरिट फार्मूला के अंदर लेट की कोई वेटेज नहीं ली गई और इस तरह से आपका फाइनल मेरिट बनाया गया है। कुछ को यहाँ पे जो जिनके रिमार्क्स के अंदर खाने खाली हैं वो सिलेक्टेड हैं, जबकि जिनके अंदर रिज़ल्ट कार्ड रिक्वेस्टेड या कोई चीज़ रिक्वेस्टेड लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि उनका वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है और उसकी तस्दीक करवानी है। हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने से पहले आपने उनकी फ़ोटो कापीज़ करा लेनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगी और उसमें बाद में उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है। बहरहाल शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट है 91.50%, जबकि पिछले साल ये एग्रीगेट 96 पे था। उसके बाद 91 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, फिर 89 वाले भी सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस साल का मेरिट कितना ज़्यादा लो है। उसकी मैं आपको बाद में चल के रीज़न भी बताता हूँ। उसके बाद 88 वाले भी 4-5 लोग हैं। उसके बाद 87 वाले लोग हैं। अब मैं आपको मेरिट तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सीटों के हवाले से बताता चलूँ कि टोटल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी के प्रोग्राम की 150 सीटें हैं, जिनमें से 118 सीटें ओपन मेरिट पर ऑफ़र की जाती हैं और बाकी जो 32 सीट्स बचती हैं वो रिज़र्व कोटा होता है, जिनमें मुख्तलिफ तरह के कोटाज शामिल होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 87 वाली जो पट्टी है उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब मैं अगर आपको फ़न फैक्ट बताऊं, यहाँ पे जो 86 का फिगर है वो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 38 तक कंप्लीट हो गया है, जबकि पिछले साल की अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखें तो उसमें पहले फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो थे वो 86 की पट्टी में थे। उसके बाद ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल जिस तरह से 118 बच्चों की ओपन मेरिट पर मेरिट लिस्ट लगाई गई है, इसी तरह से पिछले साल की जो लिस्ट थी वो 150 बच्चों की लगाई गई थी। तो पिछले साल पहले जो 100 स्टूडेंट थे वो 86 तक थे, उसके बाद 85 के फिगर के अंदर यानी 85 पॉइंट समथिंग के फिगर के अंदर तकरीबन 50 स्टूडेंट थे, यानी 85 से नीचे मेरिट नहीं आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, जबकि इस साल तो मेरिट काफ़ी नीचे आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 86 और 85 यानी कि स्टूडेंट ही नहीं है। 85 की पट्टी में टोटल 10-12 स्टूडेंट हैं, जबकि पिछले साल 50 स्टूडेंट थे इसी लाइन के अंदर। उसके बाद 84 की पट्टी स्टार्ट हो जाती है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसका खुद भी मुवाजना कर सकते हैं। और इस साल अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की तादाद भी बहुत कम है। पिछले साल अप्लाई किया था टोटल तकरीबन 2800 स्टूडेंट ने, इस साल अप्लाई किया है 1700 स्टूडेंट ने। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने जो आने वाला लेट टेस्ट था जो 24 अगस्त वाला था, उनके स्टूडेंट्स को अपीयर होने के लिए अलाउ ही नहीं किया। इसी वजह से इस साल का मेरिट बहुत ज़्यादा लो हो गया है। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को चाहिए था कि वो आने वाले लेट टेस्ट वालों को मौका देते, लेकिन बहरहाल ये यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। उसके बाद 83 वाली एग्रीगेट स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से 83 पे ही आपकी ये मेरिट लिस्ट क्लोज हो गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोटल 118 स्टूडेंट की लिस्ट है। इसमें बहुत सारे ऐसे
स्टूडेंट होंगे जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी पर भी अप्लाई किया होगा। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई किया होगा और वो उसे प्रेफ़र करेंगे। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट पहले ही अपनी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन ले चुके होंगे। कुछ जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने आना होता है, लेकिन वो पहले ही अपने शहर की अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अपने शहर की किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया होता है। जैसा कि फैसलाबाद वाले जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन ले चुके होंगे। इसी तरह से यानी कि मेरे हिसाब के अंदर तकरीबन 300 सीरियल नंबर तक ये आपका मेरिट जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि जिस तरह से ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इसी तरह से एक जनरल मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो जनरल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं और वो ये समझते हैं कि वो सिलेक्ट हो गए हैं। हालाँकि जनरल मेरिट लिस्ट में सिर्फ उन स्टूडेंट का नाम है जिन्होंने अप्लाई किया है, जबकि सिलेक्ट सिर्फ वो स्टूडेंट हुए हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल का जो क्लोजिंग मेरिट होगा, अगर हम 300 के फिगर तक देखें, क्योंकि जनरल मेरिट लिस्ट में आपके मेरिट के मुताबिक आपको पोजीशन दी गई है, तो 300 सीरियल नंबर तक अगर हम देखें तो ये तकरीबन 79% तक एग्रीगेट बनता है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 78 से लेकर 80% के दरमियान इस साल का क्लोजिंग मेरिट रहेगा इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।